my channel. This side Mansi Yadav with you all once again. I hope everybody is doing really great. So guys, अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम मानसी यादव है और मैं हूँ cabin crew for last 2 years. So let's start with today's video. आप टाइटल से समझ ही गए होंगे क्या आज की वीडियो होने वाली है. So yes. So guys, मैं अपना फर्स्ट रिजेक्शन बताने वाली हूँ, ठीक है. So guys, कोई लोग ना नर्वस हो जाते हैं कि यार अपना फर्स्ट रिजेक्शन नहीं यार. मैंने तो भाई एक बार भी क्लियर कर लिया था, तो क्या बात कर रहे हो, मैंने तो एक बार ही क्लियर. बट गाइस, मुझे ऐसा कोई नर्वसनेस नहीं होती इन चीज़ों को बताने में, या फिर मुझे घबराहट नहीं होती कि नहीं यार किसी को मेरी चीज़ें पता चल जाएंगी, मुझे पता चल जाएगा कि शिट मैंने तो इतनी बार मैं क्लियर किया. इट्स नथिंग लाइक दैट. अगर आप अपना एक्सपीरियंस, अपना रिजेक्शन शेयर करते हो ना, किसी और को एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ से, एंड आई विल लव टू शेयर माई नॉलेज विद यू गाइज बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली. सो आई विल लव टू शेयर दैट. नहीं, मेरे को ये चीज़ शेयर नहीं करनी, नहीं यार अच्छा नहीं लगता कि मैं फेल हुई. फेल होना इज नॉट अ बिग डील गाइस, ठीक है. तो शुरू करें इस वीडियो के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. इस स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से. सो मैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जाती हूँ अपने. दैट वाज जस्ट अ रैंडम बिकॉज मेरे को मैं अपने कॉलेज टाइम में मैंने अपना इंटरव्यू दिया फर्स्ट, और इट वॉज जस्ट अ रैंडम बिकॉज मुझे करना नहीं था. इट वॉज जस्ट लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे थे, सो आई थॉट कि द आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस में, कि मैं भी तो ट्राई करूँ क्या होता है. लेट्स सी दिस एक्सपीरियंस एंड ऑल, ठीक है. मैं गई वो एकदम मजे से, ओके. और जैसे ही और मैं ये बोलूँगी गाइस, इस वीडियो को पूरा प्रॉपर एंड तक जरूर देखना, और सो दैट कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर या क्या आपको सीखने को मिला इस वीडियो से. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और यस, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि रिजेक्शन, फेल होना इज नॉट अ बिग डील. हर एक बड़ा इंसान जो भी इंसान बनता है या कुछ बनता है, अपनी कमियों को देखने के बाद, गलतियां फेल होने के बाद, अपने को सीखने के बाद ही बनता है, राइट. सो दिस इज नॉट अ लाइक कोई छुपाने की चीज़, ठीक है. सो येस, कंटिन्यू विद दिस वीडियो. सो गाइस, मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया अपने कॉलेज टाइम में, एंड इट वॉज लाइक सो, मेरे को डिसाइडेड नहीं था आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रू. बचपन से मैंने सोचा था कि ठीक है, बट आई थॉट कि यू नो कॉलेज के साथ आई शुड डू समथिंग. सो मेरी फ्रेंड्स जाते इंटरव्यू के लिए, सो मैंने कहा चलो लेट्स गो एंड अप्लाई फॉर दिस इंटरव्यू, ठीक है. सो मैं गई, बट इट वॉज लाइक किसी के पेरेंट्स से मना कर दिया, कोई रिजेक्ट हो गया. सो हुआ ही नहीं उन लोग का, ठीक है. क्योंकि किसी का कोई क्लियर किया इंटरव्यू तो किसी के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये सब है. बट माई पेरेंट्स वॉज रियली कूल एंड आई स्टिल थैंक्स माई पेरेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, लव यू, बिकॉज दे आर रियली फ्रेंडली पेरेंट्स टू मी, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे को इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं. सो दैट कि मेरे को जो मैंने उनको बोला एक बार कि ना आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस इंटरव्यू, दे लाइक ओके नाइस गो, चलो हम भी चले क्या. सो मैंने बोला ठीक है चलो. सो हम लोग इंटरव्यू के लिए गए, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ऐसे हील्स में खड़ा होना और धूप ऐसे बढ़ रही है, एंड लाइक इट वॉज रियली टफ. और मेरी आदत ये है यार, ऐसी आदत मत रखा होगा, बट मेरी आदत ये है, माई मॉम यूज्ड टू बी लाइक नो कि कुछ खा ले, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू. लेकिन नहीं यार, घबराहट हो रही है मुझे, नहीं मुझे पहले इंटरव्यू के लिए करना, बिकॉज मेरे को क्या लगता है खाने का ना टेस्ट नहीं आता जब तक ना कोई चीज़ें क्लियर ना हो जाए. बिकॉज मैं अब खाऊंगी, मेरा पेट भरेगा, बट मेरे को टेस्ट नहीं आएगा. आई रियली जेन्युइनली फील कि खाने के मैंने टेस्ट आना चाहिए, इसका हो जाता है, ठीक है. सो मैंने खाना नहीं खा रही थी. इट वॉज लाइक सो टायरिंग डे फॉर एवरीबडी. आई कैन अंडरस्टैंड जो भी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का पेन यार. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली रिलेट दैट, ठीक है. तभी मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ कि एटलीस्ट ना चीज़ें शेयर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज मिले, सो दैट आप भी शेयर कर सकते. अरे यार वो मेरे को पता है यार, तू मैं बता, मेरे को पता है, ये सब पूछ रही है तुझे नहीं पता, ऐसा ये कॉन्फिडेंस आती हूँ आप लोग के अंदर में. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई फर्स्ट इंटरव्यू, इट वॉज लाइक आई वेंट फॉर इंडिगो इंटरव्यू, इंडिगो एयरलाइंस. मैं जाती हूँ, एंड मैंने अपना फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड क्लियर किया, थर्ड क्लियर किया, एंड फोर्थ राउंड, दैट वाज द लास्ट राउंड, दैट वाज HR राउंड जो मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, ठीक है. एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट आई गॉट रिजेक्टेड. रिजेक्शन नहीं हुआ था, इट वॉज लाइक अ रिजेक्शन. फर्स्ट में क्या हुआ था, मैंने किया, उसके बाद इंडिगो में क्या होता है, 3 चीज़ें होती है. इफ़ यू गो फॉर, आई मीन फर्स्ट चीज़ होती है आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओ, ठीक है. दूसरी चीज़ होती है आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो गए कैबिन क्रू के लिए, ठीक है. थर्ड होता है आपके लिए कि आप सिलेक्ट हो गए हो, बट इन अ वे आपको फर्स्ट अपना एक वो PD बैच में डाल देते हैं, दैट्स अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और PST बैच, दैट्स अ कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग का, ठीक है. सो दैट कि आपको पहले वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. अगर उसके बाद आपका एक और इंटरव्यू होगा, दैट विल बी 5th राउंड, ठीक है. 5वां राउंड होगा. अगर आप 5वें राउंड को क्लियर करते हो देन ओनली आप सिलेक्ट हो पाओगे डायरेक्टली, ठीक है. तो मैं डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं हुई थी, तो आई हैड 1 PD दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग. आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं ऐसे रिजेक्ट तो नहीं हुई है ना,
मैं कर लूँगी, ठीक है। सो मैंने 1 वीक का वो प्रॉपर ट्रेनिंग किया एंड दैट वाज इंडिगो में गाइस ये ट्रेनिंग जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, नथिंग इज लाइक कि आपको पे करना पड़ेगा, इट्स ऑल फ्री। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि मतलब एक 1 वीक के ट्रेनिंग में आई वाज सो जेन्युइनली आई वाज लाइक सो अटैच टू एवरीथिंग कि मेरे को लर्न करना सीखना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो डिफरेंट एक अलग ही एक्सपीरियंस था यार। मतलब हर दिन आपको कैब लेने आ रही है, यूर गोइंग फॉर दैट, यूर गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स, यूर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली यार उस प्रॉपर उसमें। और एंड इफ़ यू वांट टू नो कि बीडी क्लासेस में क्या क्या सिखाया था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि मैं उसके लिए आपकी वीडियो अलग से बना सकूँ। सो गाइस यस कंटिन्यू हुआ, उसके बाद मेरा एक ट्रेनिंग हुई 1 वीक की। 1 वीक की ट्रेनिंग के बाद 1 वीक की ट्रेनिंग के बाद एंड दोबारा इंटरव्यू होता, ठीक है। एंड दिस टाइम आई वॉज सो श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड देयर वॉज वन क्रू हु वॉज फ्रॉम जेट एयरवेज, तो उसको भी पीडी बैच में डालता, शी वॉज विद अस ओनली। सो वी थॉट कि भाई ये तो एक्सपीरियंस बन गई, एक्सपीरियंस को इसका सिलेक्शन तो क्यों नहीं हुआ, इसका तो पक्का हुआ, ठीक है। वी वॉज सो श्योर अबाउट इट, ओके। नाउ अब उसका नाम लेते हैं पहले, ठीक है। नाउ इंटरव्यू हो गया, उसके बाद सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। नाउ दे आर कॉलिंग द नेम 1 by 1, तो पहले उसका नाम बुलाते हैं। दे आर नॉट टेलिंग अस कोई कौन सिलेक्टर कौन रिजेक्ट हुए, दे आर लाइक कि उसका नाम बुलाया, फर्स्ट जेट एयरवेज वाली जो क्रू थी उसका बुलाया एंड उसके बाद मेरा नाम बुलाया एंड आई वाज लाइक ओह वाओ मेरा सिलेक्शन हो गया। आई वाज सो एक्साइटेड एट अनदर लेवल कि मेरे को पता ही नहीं हुआ क्या, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को ये था कि उसका नाम बुलाया, वो सिलेक्टेड है, मैं भी सिलेक्टेड हूँ, मेरे बाद मेरा नाम आया और मैं जाती बड़ी टशन से ना एकदम खुश हो गई क्या मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे क्या बोल रहे एक्चुअली सो सॉरी बट यू आर रिजेक्टेड। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड सीरियसली मेरे को ये भी रिजेक्ट हुएगा। आई वाज लाइक मेरे को इतना ये भी रिजेक्ट, ये को इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब शी इज सो एक्सपीरियंस क्रू बट इसको रिजेक्ट क्यों किया। आई वाज लाइक ओ माई गॉड, मतलब आई वॉज इन सो शॉक बिकॉज आई वॉज सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। माई इवन माई जो इंस्ट्रक्टर थी वो सो श्योर अबाउट मी एंड फॉर एनी जो भी क्रू जो लोग थे वो जो रिजेक्ट हुए थे उनके बारे में इतनी ज़्यादा श्योर थी कि आप लोग सिलेक्ट हो ही जाओगे बिकॉज यू आर रियली वेल कॉन्फिडेंट। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, क्या गलत हुआ क्या नहीं। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड मेरी, बिकॉज मुझे करना नहीं था यार, बिकॉज उस टाइम में मुझे नहीं करना था, ठीक है। एंड मैं सच बोलती हूँ यार इस चीज़ को मुझे नहीं करना था उस टाइम पे। बट जब मैं रिजेक्ट हुई आई वॉज लाइक इन हेल, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड नाउ व्हाट। आई स्टार्टेड क्राइंग यार, मेरे को वो चीज़ करनी भी नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि मैं 7th फ्लोर पे खड़ी थी इंडिगो के उस पर एक जो मेन उनका बिजनेस पार्क ग्लोबल बिजनेस पार्क बिल्डिंग है। सो मैं वहाँ पे खड़ी थी 7th फ्लोर पे एंड आई वॉज क्राइंग लाइक हेल कि आई गॉट रिजेक्टेड। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम रिजेक्शन इज इन होल माई लाइफ। दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, इट वॉज माई फर्स्ट रिजेक्शन एंड आज तक मैं कभी किसी चीज़ से रिजेक्ट नहीं हुई थी। दैट वॉज लाइक पेनिंग इन लाइक दिल में दर्द हो गया था, ऐसा लगा था मतलब उससे दिल में तीर लग गया होगा, ठीक है। आई वॉज क्राइंग लाइक हेल्प। उसके बाद मैं रोई जा रही हूँ, मैं मम्मी को मम्मी मैं रिजेक्ट हो गई, मैं तो रो रही। मम्मी कहती कोई बात नहीं ना बेटा, तेरे को तो कुछ करना ही नहीं था, वो करना थोड़ी था, तू तो ऐसी रैंडम नहीं गई थी, कोई बात नहीं हो जाता है, क्या हो गया दोबारा अप्लाई कर दे। चौके में मम्मी मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं को ऐसे होती हुई भाई मैं तो रोई जाऊँ। आधा घंटा मेरी मम्मी समझाने में लगी बेटा कोई बात नहीं, क्या हो गया कोई बात नहीं हो जाता है, इट्स ओके नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लियो, तेरे को वैसे भी करना नहीं है, तो मजे के लिए गई थी, इट्स ओके इट्स नाइस इट्स ओके, ठीक है। सो माई मॉम इज लाइक ओके। फिर मैं ना रोते रोते मेरा मूड पूरा इतना दिमाग खराब हो गया था मेरा। मैंने बोला एक वीक की पूरी ट्रेनिंग करी, उसके बाद फिर मैं जाकर रिजेक्ट हो गई। मतलब लास्ट राउंड में 5 राउंड में कर चुकी हूँ, 5th राउंड में जाकर मैं रिजेक्ट हो गई। व्हाट इज दिस एंड आई वाज लाइक इन हेल। नाउ माई पेरेंट्स, मैं घर पे जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे को लेने आते हैं। आई वॉज लाइक यू नो मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं मम्मी पापा से बात नहीं करी, किसी से बात नहीं करी। मैं क्यों रिजेक्ट होगी मेरे दिमाग में ये चल रहा था। मैं कुछ भी काम करती थी ना कुछ टाइम में, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं रिजेक्ट किस बेसिस पे हुई। आई वॉज जस्ट दिस वॉज वन थिंग विच आई रियली नाइस। आई थिंक मुझे जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी अपने बारे में, आई रियली वॉन्ट टू शेयर दैट विद यू सो दैट आप भी वो चीज़ कर सको। मैंने उस टाइम पे यार मैं ये नहीं सोची थी शिट में रिजेक्ट होगी, चलो छोड़ मैं कुछ और अप्लाई कर लूँगी। आई थॉट नाउ आई हैव टू डू दिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे ये चीज़ करनी है चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मेरे को चाहिए मेरे को ये हो गया था। नाउ मैंने जैसे ही अपना कुछ भी काम करी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई
जैसे पूरा इंटरव्यू ना एकदम मैं रिवाइंड में चलाती थी मेरे दिमाग में, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा रिवाइंड में चलाती थी कि मैं क्या मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या मैंने बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि मेरे से क्या गलती हो गई. सो उन चीज़ों में सोचते सोचते आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मोर कि मुझे अब वो मुझे गलती नहीं करनी है, मुझे क्या प्रॉब्लम हुई. बिकॉज मैंने सोचा कि आई वॉज नॉट वेल कॉन्फिडेंट इनफ, या कॉन्फिडेंट थी, माइट भी मैं नर्वस हो गई थी, या माइट भी मैंने आई कॉन्टैक्ट नहीं किया. आई डोंट नो वट हैपन, बट येस दैट thing should not happen again, Mansi, that you should remember that. ठीक है. So I was like okay, I will prepare it well. Now अब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया and I want to crack this interview. चाहे कुछ भी हो जाए भाई, दुनिया में मुझे कुछ मिले ना मिले, बट इस रिजेक्शन को मैं फेस नहीं कर सकती. चाहे रिजेक्शन सिलेक्शन होने के बाद मैं उसको बोलती कि मेरे को नहीं चाहिए, बट मुझे इंटरव्यू देना है चाहे कुछ भी हो जाए. एंड नाउ आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब एंड नाउ आई रियली वॉन्ट दिस. ऐसा हो गया था. एंड देन उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ. उसके बाद जेट एयरवेज और इंडिगो के साथ में इंटरव्यूज निकले थे. और गाइस इस चीज़ को भी याद रखना कि आई विल टेल यू कि अगर कोई भी 2 कंपनी के इंटरव्यू साथ में निकल रहे हैं, 3 इंटरव्यूज में निकल रहे हैं, गो एंड अप्लाई साथ साथ में, कि सो दैट कि ऐसा नहीं कि एक ही डेट के इंटरव्यू निकाल दो, बस ऐसे इंडिगो कर दिया, फिर उसका नेक्स्ट का थोड़ी देर के बाद उसका फिल कर दिया, उसके बाद उसका फिल कर दिया. सो दैट कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करो कि नहीं यार 3 मंथ्स के बाद मैं अप्लाई करूंगी वापस से एयरलाइंस में. दिस इज अ कॉल अ टाइम वेस्ट, जो काफी लोग कर देते हैं. ये चीज बिल्कुल बिल्कुल मत करना. मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग को समझा रही हूँ, बिकॉज यार अपने फैमिली मेंबर जैसे हो, तो 3 महीने में बर्बाद मत करना. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, मैंने इंडिगो और जेट एयरवेज के दोनों के साथ में इंटरव्यूज फिल किए, सो दैट कि मैं इंडिगो अगर मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ, सो दैट मेरे पास सेकंड ऑप्शन रही जेट एयरवेज के लिए कि मैं जो इसमें मिस्टेक किया उसमें मिस्टेक ना करूँ. नाउ व्हेन आई वाज गोइंग फॉर द इंटरव्यू, सो गाइस मैंने ना क्या बोलता है, पहले तो इंटरव्यू के लिए मैं गई, पहले मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया, हो गया. बट पहले मेरा जेट का इंटरव्यू था. ठीक है. फर्स्ट एवरीथिंग वाज हैपनिंग फॉर द जेट एयरवेज. ऑलमोस्ट सारा सेक्शन हो गया. एंड देन व्हाट हैपेंड, मुझे लगा मैंने जो गलती करी, मैंने अपना मेल चेक नहीं किया. सो गाइस प्लीज अपना मेल चेक कर लेना. ठीक है. मैंने मेल चेक नहीं किया. आई वाज लाइक कि बिकॉज इस स्टार्टिंग स्टेज में मुझे पता नहीं था मेल आता है क्या नहीं आता, तो मैंने मेल अपना चेक किया ही नहीं. एंड आई वॉज थिंकिंग कि जेट एयरवेज की मैं उसमें इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुकी हूँ. आई वॉज लाइक शिट मम्मा मैं फिर से रिजेक्ट हो गई यार, क्या है ये क्या नहीं. और रैंडमली वन डे आई वॉज लाइक चलो ठीक है मैं मेल खोल के देख लेती हूँ. ठीक है. मैं मेल खोल के देखती हूँ, मम्मा मैं सिलेक्ट हो गई. और उस मेल में लिखा था दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द 4th राउंड, दिस इज द लास्ट राउंड, सो या दिस इज द डेट एंड दिस इज द वेन्यू, यू हैव टू कम फॉर द इंटरव्यू. एंड दिस इज एक्सट्रीम. दैट वॉज द डेट ऑफ 1 week बैक. इंटरव्यू वॉज गॉन. यस इंटरव्यू जा चुका था. और एंड आई वाज लाइक कि शिट मेरा इंटरव्यू निकल गया ना, मैं करूँ क्या, मतलब मैं सिलेक्ट भी हो गया और मैं गई भी नहीं इंटरव्यू की. ओह गॉड दिस इज लाइक हेल. ओके. माई फ्रेंड्स वाज लाइक वाह वाह क्या बात है, मतलब जिसका दे वर लाइक कुछ लोगों को होता नहीं है, इस मैडम को हो चुका है, इसको जाना नहीं है, इसको टेंशन ही नहीं है कि भाई अपना मेल भी चेक कर ले. मेरे दोस्तों ने जो मुझे ऐसे सुनाया भाई, गालियां दे दे के सुनाया उन्होंने मेरे को. ठीक है. तो मैंने कि ठीक है सॉरी यार मैं क्या करूँ. ठीक है. और फिर उसके बाद मैं जेट एयरवेज के ऑफिस में जाती हूँ. मैंने कि यू नो मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी, ये था वो था, जो कुछ मैंने उनको कहानियां बताई. देन दे लाइक ओके ठीक है जब भी इंटरव्यू होगा वी विल लेट यू नो. और जो भी मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स बने, जो भी इंटरव्यूज के लिए थे, दे वर साइनिंग देयर जॉइनिंग लेटर ऐसे उस दिन. एंड आई वाज लाइक मैं भी हो सकती थी इस जगह पे. शिट व्हाट इज दिस. आई वाज लाइक इन हेल. मेरे को एक चांस मिला वो भी गया. पर उन्होंने बोला कि जैसे इंटरव्यू होगा वी विल लेट यू नो. ओके. मैं चलो ठीक है जब भी इनका इंटरव्यू होगा मेरे को बुला लेंगे. नाउ अब मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू था इंडिगो के लिए, वो भी लास्ट राउंड था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया. एंड आई वाज गिविंग माय लास्ट राउंड फॉर द इंडिगो. एंड दैट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर द कैबिन क्रू. इंडिगो के लिए मैं डायरेक्टली सिलेक्ट हो गई थी. ना ही ये क्योंकि अब की बार ना ही मुझे पीडी में डाला था, ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में डाला, ना ही पीएचडी कोई कम्युनिकेशन में डाला, कोई ट्रेनिंग में नहीं डाला था. डायरेक्टली उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया 4th राउंड में डायरेक्टली. एंड आई वॉज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई वॉज लाइक वाओ दिस इज वॉट आई नीड. These people got tell me कि नहीं तू रिजेक्ट है, तू नहीं कर सकती ये है. And I was like okay now I have to do it and I have done this. I was like oh my god yes मैंने कर लिया. I was so happy that point of time. और my parents was downstairs. Okay so फिर वो ऐसे ना उन्होंने बिकॉज स्पेशली थैंक्स टू माई पेरेंट्स उन्होंने इतना ज़्यादा वेट किया मेरे इंटरव्यूज डेज में. मैं अगर मैं मॉर्निंग से ला रही इवनिंग में आ रही दे यूज टू स्टे विद मी और इतना वेट करते थे. और थैंक यू सो मच. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद बात करते हैं जेट एयरवेज के जो भी मेरा वो हुआ ट्रेनिंग हुआ. एंड देन एंड
मेरे इंडिगो का होने वाला था उस टाइम तक, तो मैंने सोचा जेट के लिए मैं 2-3 बार मैं गई, ठीक है, बट उन्होंने बोला कि अभी जेट के इंटरव्यूज रुक चुके हैं। एंड आई वाज लाइक शिट यार, जेट के इंटरव्यूज तो रुक गए यार। इंटरव्यूज उसके बाद, दैट वाज द लास्ट इंटरव्यू जो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद जेट के इंटरव्यूज कभी हुए ही नहीं, कभी हुए ही नहीं। एंड दैट टाइम जो भी मेरी ट्रेनिंग के अब मेरे को समझ में आता जब मेरा इंडिगो का सिलेक्शन हो गया, दैट टाइम मैंने अपने जेट के जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे कॉल किया, बातचीत करी कि तुम लोग का कैसे चल रहा है ट्रेनिंग, मेरा इंडिगो में सिलेक्शन हो गया। एंड देन देयर लाइक कि यार इन्होंने हमसे हम सारी चीजें हो चुकी है, ट्रेनिंग हो गई, मतलब ट्रेनिंग नहीं हुई है हमारी, सिर्फ मेडिकल क्लियर हुआ है, अभी तक मेडिकल दिया, बट ये लोग बोल रहे हैं आगे अभी ट्रेनिंग नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं होगा। और ये कंपनी, दैट टाइम कंपनी वॉज अबाउट टू क्लोज एंड आई वॉज लाइक शिट, इतने टाइम से लोग वेट कर रहे हैं और अभी कंपनी बंद होने वाली है। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू टेक 1 year फॉर देम टू क्लियर एनी ऑफ द इंटरव्यू, गोइंग फॉर ऑल द ट्रेनिंग, और वो इतनी देर से वेट कर रहे हैं। ओ माई गॉड, दैट वॉज लाइक हेल। एंड आई वॉज लिटरली, आई वॉज सो ब्लेस्ड दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने वो इंटरव्यू छोड़ दिया, सो दैट कि मैं इंडिगो में मैं डायरेक्टली सिलेक्शन हो गया मेरा। और मैंने जेट एयरवेज को थैंक गॉड मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना वेट करना पड़ता मुझे उस टाइम पे, और मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता, 1 साल बर्बाद हो जाता मेरा। आई एम रियली ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच जो कुछ भी हुआ, बिकॉज जो भी मेरे पुराने जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने फिर दूसरी इंडिगो एयरलाइंस या एयर एशिया, बाकी एयरलाइंस उन्होंने अप्लाई किया एंड देन दे आर विद अस, सो आई एम हैप्पी। और इवन बताइए यही मैं बोलना चाहूंगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंडिगो एयरलाइंस। उसके बाद बट येस, एक और चीज़ बोलना चाहूंगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो मैंने बोला ना कि जब मैं रो रही थी बैठ के रूफ पर बैठ के मैं रोई थी, मैं चाहती थी कि मैं उसी पे फिर ना उस दिन लास्ट जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई इंडिगो की, मैंने ग्रेजुएशन डे था, मैं यूनिफॉर्म में थी प्रॉपर। सो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि ना मेरी ना यहाँ बैठ के एक पिक्चर क्लिक करते, ठीक है। एंड देन शी इज लाइक कि यहाँ पे बैठ के देखो पिक्चर क्यों करनी है, देखो यहाँ पे अंधेरा आ रहा है पागल, तो कहीं और जाके क्लिक कर, बाहर कर, एटलीस्ट अच्छा व्यू आएगा ऐसे ना, अच्छा ठीक है। तो मैंने कि नहीं मेरे को यहीं चाहिए, कि नहीं अंधेरा है, पागल होगी क्या मैंने बोला। फिर मैंने उसको बताया, मैंने बोला कि यार मैं ना यहाँ बैठ के ना मैं रोई हूँ, इसी फ्लोर पे बैठ के मैं रोई हूँ कि आई हैव बीन रिजेक्टेड फॉर दिस एयरलाइंस, ऐसे मैं रोई हूँ। एंड नाउ आई एम सिटिंग इन माई यूनिफॉर्म, सेम सोफा पे मैं बैठी हूँ, अपना इंटरव्यू ऐसा क्लियर करने के बाद मैं यूनिफॉर्म में सेम जगह पे बैठी हूँ। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड, और मैं उस जगह पे हूँ। आई एम रियली 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 हैप्पी। सो फिर सेम चीज़ ना एक स्टोरी टाइम हो रहा था, सो मतलब लास्ट डे था हम लोग का, सब बातें कर रहे हैं। मैम ने बोला कि ऐसी एक चीज़ बताओ अपने कलीग के बारे में जो पूरी क्लास को ना बताओ। वो मैंने मेरी अपनी फ्रेंड को बताई और उसने वो कहानी पूरी क्लास को बता दी कि ये इस फ्लोर पे रिजेक्ट हुई थी एंड शी वांटेड टू बिकम अ क्रू फॉर। फिर उसने वहीं पे बैठ के पिक्चर क्लिक कराई और आज उसका वो दिन है, शी इज रियली हैप्पी ये वो। सो एवरीबडी क्लैप बिकॉज हर किसी की अलग अलग स्टोरी थी एंड आई डिडंट नो कि वो पूरी क्लास को बता दें कि मैं तो रैंडमली उसको बताया क्योंकि वो पिक्चर के पूछ रहा नहीं बार क्यों एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है आई टेल यू। सो लिटरली मेरे को उस दिन बहुत ज़्यादा याद है। दैट वॉज माई फर्स्ट रिजेक्शन गाइस, और फर्स्ट रिजेक्शन इज वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल बिकॉज मैं इतना सीख नहीं पाती अगर मैं रिजेक्ट नहीं होती। सो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो बी आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, मेरी रिजेक्शन की स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो गाइस हर किसी के रिजेक्शन से या किसी के फेलियर से यू लर्न एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप मेरी चीज़ों से थोड़ा बहुत सीखोगे। सो जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट कि रिजेक्ट हो जाते कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चिल करो, लाइफ में रिजेक्शन होते रहते, मेरा भी हुआ है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। इट्स जस्ट कि आपका हर दिन अच्छा नहीं होता, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर लिटिल बिट, थोड़ा सा पॉलिश और करना है, दैट्स इट, हो जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि नहीं यार नहीं हुआ छोड़ दो। अगर आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस चीज को छोड़ दिया, यू आर नेवर गोइंग टू गेट दैट थिंग बैक एवर इन योर लाइफ। बस ये ध्यान रखना, यू हैव टू डू इट, यू आर विद मी ऑल ऑफ यू एंड आई रियली वांटेड। मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो कुछ भी लोग हैं जो बनना चाहते हैं क्रू, आई विश उन सबका सिलेक्शन हो जाए। इफ यू नीड एनी ऑफ माई हेल्प, आई विल लव टू गाइड यू, आई लव टू हेल्प यू गाइज। सो टेंशन मत लो यार, बिकॉज मैं इस फेज से निकली हूँ, मुझे हर एक दर्द का बताया, क्योंकि मैं भी ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ऐसे रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। आई कैन ओनली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर थिंग्स। सो येस, आई लव यू, बिकॉज ये चैनल इसी के बेसिस पे है कि बिकॉज आई हैव सीन ऑल माई थिंग्स एंड आई वॉन्ट कि मैं वो चीज़ रिपीटेडली किसी और के साथ ना देखूँ।
So yes, I am with you. All the very very best to all my cuties out there. So take care, God bless you. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज डू लाइक करना तो मत भूलिएगा, शेयर कर रहा हूँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो उनको लगता है रिजेक्शन इज जस्ट आउट सो बिग. सो डू शेयर दिस अगर कोई अच्छा लगा तो. और जरूर जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना. सब्सक्राइब हमारी फैमिली को इंक्रीज करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना थोड़ा सा. और टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव.